राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आपका बाबा कंठ कंठ में। तो सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, शांति से मनाइए। ठीक है, किसी के धर्म को हम लेकर अगर कोई बात करें या उसको तंग करें अपने त्योहार पर, ठीक है ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई अगर मनाते हैं होली तो रल मिल के मनाइए दोस्तों। ठीक है, घुल मिल के मनाइए। किसी का दुश्मन मत बनिए या किसी को दुश्मन मत बनाइए दोस्तों। ठीक है, अच्छे से होली मनाओ, खुशी से मनाओ दोस्तों, खुशियां बांटो। ठीक है, तो बस यही संदेश है आप लोगों के लिए आज का। ठीक है, चलिए सपना लेकर आया हूं जो दोस्तों सुन लीजिएगा ध्यान से। सपना दोस्तों क्या था, एक आदमी मेरे को डायरी दिखाने लगा। बोला भाई साहब इस डायरी में देखना क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा भाई आप पढ़ लो, आपको पढ़ना नहीं आता। बोला भाई साहब मेरे पास चश्मा नहीं है, बिना चश्मे के मुझे दिखाई देता नहीं है, और दिखता भी है तो बहुत मोटे मोटे अक्षर दिखते हैं, मेरे को दिखाई नहीं देता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो मैंने उसकी कॉपी ली, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो डाकखाने की कॉपी है आपकी। बोला हाँ जी डाकखाने की कॉपी है मेरी। तो मैंने कहा जब आपको पता है कह भी रहे हो आप डाकखाने। बोला भाई साहब तभी तो दिखा रहा हूँ, मुझे पैसे देखने हैं इसमें कितने हैं। मैंने कहा भाई इसमें 48,000 रुपये पड़े हैं तेरे। बोला जी बस 48,000 है। मैंने कहा हाँ 48,000 रुपये पड़े हैं, और क्या चक्कर है। बोला जी मैं हर रोज पैसे देता हूँ, वो पैसे आए नहीं इसमें अभी तक। मैंने कहा किसको देते हो। बोला जी एक लड़के को देता हूँ, वो जमा करवाता है पैसे। मैंने कहा जी कितना टाइम हो गया। बोले जी 2 साल हो गए, 24 महीने हो गए तकरीबन। मैंने कहा यार कमाल की बात है, इसमें तो एंट्री नहीं है आपकी। बोला जी एंट्री तो मैंने पिछले महीने कराई थी। मैंने कहा आज फिर एंट्री करा के देखो इसकी, देखो क्या होता है, क्या आता है इसमें क्या नहीं। तो मैं उसके साथ गया दोस्तों, तो उसने एंट्री कराई। तो एंट्री कराने में कितने पैसे मान लीजिए उसके खाते में थे 58,000 रुपये। मैंने कहा भाई 10,000 रुपये फालतू आए हैं भाई। बोला जी 10,000 क्यों, मैं तो बहुत पैसे दे चुका हूँ आदमी को। ठीक है ना, कभी 1,000 देता था, कभी 2,000 देता, कभी 5,000 भी दे देता था, इसमें सिर्फ 10,000 रुपये ऐड हुए। मैंने कहा बाकी के जितने पैसे थे भाई तेरे खा गया वो। मैंने कहा कि तेरे हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए थे इस डायरी में, इस खाते में। बोला जी 4 लाख रुपए होने चाहिए इसे कम से कम। मैंने कहा 4 लाख। बोला हाँ 4 लाख होने चाहिए थे। मैंने कहा भाई ये तो 58,000 है, तेरा तो चूना लगा दिया उस आदमी ने। बोला भाई मैं तो यार मेरी 28 दिन की मेहनत होती है, ठीक है, वो भी मैं उसको दे देता था। जो 28 दिन मेरा ऊपर से पैसे बनते थे वो भी मैं दे देता था उसको पूरे महीने का। मैंने कहा भाई अब तो वो तेरे को नहीं मिलेगा। बोला भाई साहब सुबह 7 बजे चला जाता हूँ मैं, शाम को 4 बजे आता हूँ ड्यूटी से। ठीक है, तो जो ओवर टाइम बनता है वो भी मैं उस भाई को दे देता था। मैंने कहा भाई उसको पकड़ जाके कहाँ है वो। तो बोला भाई साहब वो तो यहाँ से तकरीबन उसका गांव 8 किलोमीटर है यहाँ से, गांव में जाना पड़ेगा उसके। मैंने कहा चल। तो मैंने उसको बाइक पे बिठाया, उसकी गांव की तरफ चल दिए। तो 5-4 किलोमीटर निकले होंगे हम। ठीक है, तो आगे देखा क्या, एक पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ था। बोले कि रुक जाओ भाई हेलमेट नहीं है। मैंने कहा जी यहीं गांव में जाना है। बोला नहीं भाई साहब हेलमेट नहीं है, ठीक है, आपका चालान होगा। मैंने कहा भाई साहब चालान कर लेना आप, लेकिन हमें कोई काम जा रहे हैं, जाने दो। बोला नहीं भाई साहब चालान होगा। मैंने कहा रुक 2 मिनट। तो मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ले बात कर जरा। तो उसने बात की, बोला ये अपने आदमी है, जाने दो इनको। तो हम वहां से निकल गए दोस्तों। निकलने के बाद उसके गांव में पहुंचने से पहले एक आदमी मिला। बोला भाई साहब ऐसा करो, कुछ दान दे जाओ मंदिर के लिए। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, दान भी दे देते हैं। मैंने 1,800 रुपये निकाले दोस्तों, मंदिर के लिए दान दे दिए। बोला जी मंदिर बन रहा है यहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मंदिर किस चीज़, मैंने कहा गुग्गा माड़ी बन रही है। तो बोला हाँ ये गुग्गा माड़ी बन रही है। बोला आपने 1,800 रुपये दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस मेरे साथ जो था लड़का, उस आदमी यानी कि उसने भी 1,400 रुपये का दान किया वहाँ। ठीक है, दान देकर हम दोस्तों आगे निकल गए। उसके बाद का याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। अगर आप दोस्तों जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, ठीक है, जुड़कर देखना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे आके आप टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए, और टेलीग्राम पे देखिए मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। वहां शर्तें लिख रखी है, कहने का मतलब ये है जब उन शर्तों को पढ़ लोगे, अगर आपको लगेगा कि आप मेरे साथ जुड़ सकते हो तो आ जाना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की कसम खानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों मेरी भी मजबूरी ये काम करवाना। ठीक है ना, कई लोग कहेंगे कि यार क्या बच्चों की कसम खिलवा रहा है। भाई क्या करूं, मजबूरी है। 2100 रुपये फीस है दोस्तों, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। अगर काम होने के बाद भी लोग फीस ना दें तो दोस्तों आपको कैसा लगेगा, आप ही बताइए। अगर आपसे कोई काम करवा ले और आपको पैसे ना दे, ठीक है, आपके ऊपर क्या बीतेगी बताइए मुझे।
ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई ईमानदार लोग ही मेरे पास आए, बेईमान लोगों की मुझे जरूरत नहीं। ठीक है, जो 2100 रुपये दे सकता हो काम होने के बाद वही मेरे पास आए। ठीक है, और आज व्हाट्सएप पे 2 काम हमने करने हैं और ठोक बजा के करने हैं। सबकी होली मनवानी है आज, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये थी आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।